दिल्ली से 4 दोस्त एक पुरानी एम्बेसडर कार में बैठकर राजस्थान घूमने निकले थे। राजेश, विक्रम, नीलिमा, शालिनी, चारों ने सोचा था जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर घूमेंगे, रेत के टीलों पर फोटो खिंचवाएंगे, लोक गीत सुनेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोधपुर से जैसलमेर जाते वक्त शाम ढलते ढलते उनकी कार ने अचानक खांसना शुरू कर दिया। इंजन बंद, रास्ता सुनसान, दूर दूर तक कोई गांव नहीं, सामने सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और टूटा हुआ एक बोर्ड। शेखावतों की हवेली 2 किलोमीटर। राजेश ने कहा, रात यहां सड़क पर बिताने से बेहतर है हवेली में रुक जाएं, सुबह मैकेनिक बुला लेंगे। नीलिमा ने मना किया, लेकिन ठंड बढ़ रही थी और शालिनी की आंखें डर से नम थी। आखिर सब मान गए। रात 8 बजे वे उस विशाल हवेली के सामने पहुंचे। 3 मंजिला, जालीदार बालकनियां, दीवारों पर पुरानी पच्चीकारी। दरवाजा खुला था जैसे किसी ने उनका इंतजार ही किया हो। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार मिला। नाम था मंगल सिंह। उसने सिर्फ एक बात कही, रात 12 बजे के बाद ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना, रानी साहिबा सोती नहीं। विक्रम हंसा, चाचा हम भी नहीं सोते, चाय पिलाओ। रात 11 बजे तक सब हंसते बतियाते रहे। फिर बुझी हुई लालटेन लेकर चौकीदार चला गया। विक्रम ने मजाक में कहा, अब रानी साहिबा आएंगी। ठीक 12 बजते बजते ऊपर से घुंघरू की आवाज आई, धीमी लय में, जैसे कोई नाच रही हो। शालिनी ने राजेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीलिमा ने कहा, हवा है, लेकिन हवा में भी इतनी सर्दी नहीं होती। घुंघरू की आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, फिर रुक गई और अचानक पूरा हॉल ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने सारी खिड़कियां एक साथ खोलती हों। राजेश ने लालटेन उठाई और बोला, मैं देखता हूं। विक्रम भी उसके पीछे हो लिया। लड़कियां डरते डरते पीछे पीछे। पहली मंजिल पर कुछ नहीं। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे बंद। सबसे आखिरी दरवाजे पर पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन ताला खुला हुआ था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक बड़ा सा दर्पण कक्ष था, चारों तरफ बड़े बड़े शीशे और बीच में एक पुराना पलंग। पलंग पर सफेद साड़ी में कोई बैठी थी, सिर झुका हुआ, लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। शालिनी चीख पड़ी। उस औरत ने सिर उठाया। चेहरे की जगह सिर्फ खाली आंखें थीं, सफेद, बिना पुतलियों के। वो धीरे से मुस्कुराई। उसके होंठ नहीं हिले, फिर भी आवाज आई सीधे दिमाग में, मेरे साथ नाचोगे। राजेश ने लालटेन आगे बढ़ाई। लौ कांपने लगी। औरत पलंग से उतरी। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे। वो घुंघरू बजाते हुए उनके सामने आई। हर कदम पर शीशों में उसकी सैकड़ों परछाइयां बनती गईं। विक्रम की टांगें कांपने लगीं। राजेश भाग! लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे। नीलिमा ने चीख कर कहा, हमसे क्या चाहती हो? औरत ने जवाब दिया। आवाज अब शालिनी के मुंह से निकल रही थी, मेरे पति ने मुझे जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। 1970 में नहीं, 1870 में। मैं अकेली नाचती हूँ 100 साल से। कोई मेरे साथ नाचे तभी मैं मुक्त होंगी। राजेश ने शालिनी को झंझोरा। शालिनी की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसके मुंह से पुरुष की भारी आवाज निकली, शेखावत साहब बोल रहे हैं, ये हवेली मेरी है, मेरी रानी मेरी, कोई बाहर नहीं जाएगा। नीलिमा ने और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े में औरत की परछाई नहीं दिखी। उसने गुस्से में चीख मारी। सारी लालटेन बुझ गईं। अंधेरा, अंधेरे में सिर्फ घुंघरू और हंसी की आवाज। शालिनी का शरीर हवा में उठ गया। उसके बाल खुले। वो दीवारों पर चलने लगी, जैसे गुरुत्वाकर्षण भूल गई हो। राजेश ने विक्रम का हाथ पकड़ा और बोला, दरवाजा तोड़ो। दोनों ने मिलकर दरवाजा ठोकर मारी। दरवाजा नहीं टूटा, उल्टा उनके हाथ जलने लगे। दरवाजा गर्म हो रहा था, जैसे भीतर आग लगी हो। नीलिमा ने अचानक कहा, उसका नाम पूछो, कहते हैं आत्मा का नाम लेने से डरती है।
राजेश ने चीख कर पूछा, तेरा नाम क्या है? हवा रुक गई। शालिनी का शरीर जमीन पर गिरा। उसके मुंह से एक पतली रोती हुई आवाज निकली, रानी पद्मिनी, शेखावत रियासत की छोटी साहिबा। और अचानक सारी परछाइयां दीवारों से निकलकर उनके ऊपर झपट पड़ी। सैकड़ों काली परछाइयां, सब एक ही औरत की। हर परछाई के मुंह पर वही खाली आंखें। विक्रम की चीख गूंज उठी। उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों के निशान बन गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। उस सांसें थम गई। शालिनी फिर से हवा में उठी। इस बार उसके मुंह से खून टपकने लगा। एक चला गया, अब 3 बचे। मेरे साथ नाचो वरना सब मरोगे। राजेश ने नीलिमा को कंधे पर उठाया और खिड़की की तरफ भागे। लेकिन खिड़की पर भी शीशा था और शीशे में उनका चेहरा नहीं, रानी पद्मिनी का चेहरा दिख रहा था। वो चीखें। नीलिमा ने आखिरी दम पर कहा, राजेश, दीवार में उसकी देह दबी है। अगर हड्डियां मिल जाए, नमक छिड़क दो, पुरानी किताब में पढ़ा था। राजेश ने दीवार ठोकर मारी। एक जगह से खोखली आवाज आई। उसने विक्रम की बेल्ट निकाली, दीवार तोड़ी। भीतर एक कंकाल था। साड़ी अभी भी लाल थी, गले में मंगलसूत्र और कंकाल की उंगलियों में एक खुंखरू। राजेश ने जेब से नमक निकाला। चौकीदार ने चाय के साथ दिया था और सारी नमक कंकाल पर छिड़क दी। रानी की चीख हवेली फाड़कर बाहर निकल गई। सारी परछाइयां आग की तरह जलने लगी। शालिनी जमीन पर गिर पड़ी, इस बार सचमुच बेहोश। सुबह हुई। चौकीदार मंगल सिंह आया। उसने सिर्फ एक बात कही, 100 साल बाद आज रानी साहिबा सोई। तुम लोग पहली हाथ बच निकले, अब कभी मत लौटना। कार सुबह अपने आप स्टार्ट हो गई। वे भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में पता चला विक्रम की लाश हवेली में नहीं मिली, बस उसकी बेल्ट मिली थी जिससे दीवार तोड़ी थी। और हर दिवाली को जोधपुर जैसलमेर रोड पर एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, राजेश, नीलिमा, शालिनी, मैं अभी भी नाच रहा हूं रानी साहिबा के साथ। कहते हैं आज भी वो हवेली खड़ी है। दरवाजा अब भी खुला रहता है और रात 12 बजे घुंघरू बजते हैं। लेकिन अब सिर्फ 5 घुंघरू। छठा गायब है, जो विक्रम की जेब में था। जो भी अंदर जाता है, सुबह सिर्फ उसकी परछाई लौटती है और वो परछाई कभी मुड़कर नहीं देखती। कोई मेरे साथ नाचे, तभी मैं मुक्त होऊंगी।